हेलो स्टूडेंट्स, मैं JSPG कॉलेज सिकंदराबाद से नवीन कुमार, हिंदी विभाग से। आज मैं MA हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को मैला आंचल उपन्यास में समस्या चित्रण को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, मैला आंचल में क्या क्या समस्याएं हमें दिखाई देती हैं, इस उत्तर के माध्यम से हम इस पर विचार करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि उपन्यास और समस्या चित्रण का क्या संबंध है। तो आप देखिए कि साहित्य जो होता है, उस साहित्य मात्र का काम हित संपादन और उपन्यास का कर्तव्य जो होता है वो मानव जीवन का प्रतिबिंब प्रस्तुत करना होता है। इसीलिए उसका मानव जीवन की नाना समस्याओं से युक्त होना भी स्वाभाविक ही है। आंचलिक उपन्यास जो होते हैं, इन उपन्यासों में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। क्योंकि कारण क्या है इसका? क्योंकि उसमें किसी स्थान विशेष का संपूर्ण जनजीवन अपनी संपूर्ण विशेषताओं के साथ प्रतिबिंबित होता रहता है। इसी प्रकार इस उपन्यास में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने भी कथा, चरित्र, उद्देश्य और सबसे अधिक देशकाल अथवा वातावरण के माध्यम से अंकित किया है कि इस उपन्यास में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं या समस्याएं हो सकती हैं कि जो एक आंचलिक उपन्यास में होती हैं और किस प्रकार से उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि मैला आंचल में क्या क्या समस्या चित्रण है। तो ये जो उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का, ये जैसा कि आप जानते हैं कि एक आंचलिक उपन्यास है और इसका कथानक है पूर्णिया जिला। और पूर्णिया जिले में भी मैरीगंज गांव है, जहां की कथा को इस उपन्यास में लिया गया है। इस उपन्यास में ग्राम्य विशेष है। यह उपन्यास जो है, आप देखिए कि ग्राम की कथा पर आधारित है और इसमें वहीं के जीवन की नाना समस्याएं ग्रहण की गई हैं। ये गलत बात नहीं और मूलतः लेखक के कौशल का ही परिचायक है कि ये समस्याएं कमोबेश रूप से उत्तर भारत के अन्य पिछड़े ग्रामों की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करती भी दिखाई देती हैं। संक्षेप में अगर हम देखें तो इस दृष्टि से इन समस्याओं को 5 भागों में रखा जा सकता है, जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं। राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, व्यक्तिक समस्या, भौगोलिक समस्या। तो इनके माध्यम से हम इन समस्याओं को और भी गहराई से, बारीकी से, सूक्ष्मता से देख सकते हैं। तो पहली समस्या इसमें आती है राजनीतिक समस्या। आप देखिए ये जो उपन्यास है ये गांव की ही राजनीति पर आधारित है। तो हम देखते हैं कि मैला आंचल में राजनीतिक जीवन की जो पृष्ठभूमि है उसके रूप में ही जो पात्रों के व्यक्तित्व को और भी अधिक उभार देती है, चारों ओर से घेर कर उसका गला नहीं घोटती। आप देखें कि बालदेव, वासुदेव, कालीचरण, बावनदास जैसे चरित्र इसके उत्तम उदाहरण हैं। इन सब के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन व्याप्त हुई राजनीतिक समस्याओं के चित्र उकेरे हैं। और उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि चुनाव, दलबंदी और पूंजीवाद ऐसे ही कुछ चित्र हैं जो हमें उपन्यास में दिखाई देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से गांव में भी राजनीति एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी हुई है। दूसरा इसमें आप देखिए आर्थिक समस्याएं। तो गांव मैरीगंज जो है वो उसमें 2 वर्ग दिखाई देते हैं हमें। पहला धनी लोगों का और दूसरा निर्धन अथवा शोषक और शोषित। धनी वर्ग की अपनी भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि वह लाभप्रद साधन जुटाने में लगा हुआ है और दूसरी ओर रिश्वत, डाली या भेंट पूजा आदि देकर अपने बिगड़े काम बनाना चाहता है। इस प्रक्रिया में वह कहीं ना कहीं गरीब लोगों के दिल को दुखाता है, जो
कहीं ना कहीं उसके लिए भी परेशानी का सबब बन जाती हैं चीज़ें। और जो निर्धन लोग हैं उनकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, जैसे कि बढ़ती महंगाई और सामान के अभाव में वह अभाव में जीवन जीने को मजबूर है। संथाल टोली इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है कि किस तरीके से लोग जो हैं अपनी जीवनचर्या को चलाने में भी परेशानी का अनुभव करते हैं। परेशान, उन्हें 2 जून रोटी मिल सके इसके लिए भी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अर्थवैषम्य, वर्ग भेद, भूमिहीन कृषक, निर्धनता, ऋण लेना उनका, महंगाई होना, बेगार आदि न जाने कितनी ही ऐसी समस्याएं हैं जो इन सब चीज़ों के कारण गांव में उत्पन्न होती हैं। आप देखें, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याओं में क्या निकल के आता है कि इस समाज में उच्च निम्न, धनी निर्धन, स्त्री पुरुष सभी प्रकार के पात्र हैं। इनमें मठाधीश हैं और राजनीतिज्ञ भी, जमींदार तहसीलदार हैं और साधारण कृषक भी, ग्रंथियों से पीड़ित युवक युवती हैं और सामंतीय संस्कारों से पीड़ित जनसाधारण भी। तो सामाजिक समस्या के तौर पर हम देखें तो गांव में यहाँ पारस्परिक कलह, वर्ग भेद, जाति भेद, लाग डांट, छेड़छाड़, चुगली, चबाई, चोरी छिपे भोगविलास आदि सभी के दृश्य यहाँ आप साकार रूप से देख सकते हैं कि गांव में किस प्रकार से अनेक सामाजिक बुराइयाँ व्याप्त हैं। उसके बाद आप देखिए व्यक्तिगत समस्या क्या है यहाँ पात्रों की। तो इस उपन्यास में आप देखेंगे कि कई प्रमुख पात्र अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से पीड़ित मिलते हैं। अब जैसे हम देखें तो उपन्यास के मुख्य पात्र प्रशांत जो हैं वो हीन भावना से ग्रसित हैं। ऐसे ही दूसरे कमला और लक्ष्मी को देखें तो वह यौन ग्रंथि की शिकार हैं। महंत सेवादास हैं, वो आंगन में बहती नदी होने पर भी प्यासे हैं, अर्थात लक्ष्मी को पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं पाते। तो ऐसी कई समस्याएं हैं कि जो व्यक्तिगत रूप में हमें दिखाई देती हैं। सारे पात्र उपन्यास के कहीं ना कहीं अपनी व्यक्तिगत पीड़ाओं से परेशान हैं। इसी प्रकार भौगोलिक समस्याएं इसमें हमें दिखाई देती हैं कि मैरीगंज नामक जो गांव है वो पूर्णिया जिले का एक भाग है और पूर्णिया बिहार राज्य का एक ज़िला है। तो निसंदेह यह एक स्थान पिछड़ा हुआ स्थान है और इसका एक बड़ा कारण है यहाँ की भौगोलिक स्थिति। जैसे कि वो भौगोलिक स्थिति किन किन चीज़ों को कई बार उत्पन्न कर देती है। तो आप देखिए कि अनावृष्टि, बादल का गिरना, दलदल और मच्छरों की बहुतायत से मलेरिया जैसी बीमारियों की यहाँ प्रचुरता है। तो ये सब बीमारियाँ, ये सब समस्याएं कहीं ना कहीं गांव में और पिछड़ेपन को जन्म दे देती हैं। इसके समाधान पर भी रेणु जी ने विचार किया है। तो आप देखिए कि मैला आंचल में नाना समस्याओं का दर्शन तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं लेखक ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में उनके समाधान भी प्रस्तुत किए हैं। आप देखिए कि ये समाधान जो लेखक देते हैं इस उपन्यास में वो कोरे उपदेश या आदर्शवाद नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक सुझाव हैं जिन पर अमल करके इस समाज, इस ग्रामीण परिवेश की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उपन्यास में जमींदारी प्रथा के विरुद्ध विश्वनाथ प्रसाद का भूमिदान करना, कुकर्मी ज्योतिष को लकवा मारना, सेवादास का लक्ष्मी को बुरी दृष्टि से देखने के कारण अंधा हो जाना, ये सब कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं कि किसी के साथ अगर बुरा करें या कोई गलत काम करें तो उसका जो परिणाम है वो भी बुरा ही होगा। इस प्रकार हम देखें तो प्रेमचंद के पश्चात ग्राम्य जीवन और उसकी विविध समस्याओं को इतने अधिक विस्तार, गहनता, सूक्ष्मता, यथार्थ और सबसे अधिक आत्मीयता के साथ अंकित करने का श्रेय केवल रेणु जी को ही जाता है, जो अपने उपन्यासों में समस्याओं के साथ साथ उनके समाधान को भी दिखाने का, समाधान को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आप मैला आंचल में उत्पन्न सभी समस्याओं पर विचार कर सकते हैं और उनको तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।